इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा। जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी हैं, कारपेट बिछा हुआ है, वो मोदी साहब जाके कहते हैं ये कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। तो उन बच्चों के ज़हन में क्या बात आएगी कि यार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमें अपने साथ बिठा रहा है। मैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला है माय डियर फ्रेंड मोदी प्लीज विजिट रशिया, के मेरे अजीज दोस्त नरेंद्र मोदी प्लीज रशिया के दौरे के लिए आए। अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, 200 अरब डॉलर, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की। एक ईरान है, ये कि अफगानिस्तान है, उसके साथ ताल्लुक अच्छा करो। अगर ईरान में इतना डीजल है, इतना पेट्रोल है, अगर उसके साथ हम ताल्लुक बनाए ना तो सारा पाकिस्तान भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान से डीजल और पेट्रोल लेंगे? मालूम है इतनी जुर्रत? बगावत वो हमारे साथ ही वो कह रहे हैं ना कि फेवर में है हमारे साथ अफगानी, और अमेरिका उनके साथ खिलाफ है, इसलिए वो ये। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सुबह हो चुकी है, जरा उठ जाएं। कोई नहीं कह रहे कि आपके साथ है, वो तो हमारे इतने खिलाफ है। आपने अभी तालिबान ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट नहीं सुनी। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी जो जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आएँ और हम बच पाएँ। शेख साहब तो रोए थे कि जब वो टेलीविजन प्रोग्राम करने के लिए आए तो उस वक्त भी वो रोए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ मारे गए, थप्पड़ो थप्पड़ी मामला हुआ। लेकिन दुनिया भर के ममालिक के वजीर आजम सदर ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके कंट्री में दौरे के लिए आए, उनके साथ मामलात अच्छे हों, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, भारतीय कंपनीज उनके मुल्क के अंदर आए। क्या शाह महमूद कुरैशी ने अब जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया मुझे, और एसएचओ जमाल ने मुझे धक्के मारे, लातें मारी, मुझे पंच मारे गए, मेरी हालत खराब थी। कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि हम चाइना के एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी रहते हुए कैसे वेस्ट का एतमाद जीत सकें और पर्टिकुलरली अमेरिका का एतमाद जो है वो जीत सकें। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी जो जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आएँ और हम बच पाएँ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमें जो है वो पता चलती है। ये जो डिस्कशन हुई है जयशंकर की और इनकी, इसमें उन्होंने बेसिकली एक जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर बात की है। जियोपॉलिटिकल जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात की है। और वो कहते हैं जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा। जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, 200 अरब डॉलर, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कामयाब है, इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है
जो रशिया से शुरू होता है और इंडिया तक पहुंचता है, शिप, रेल, रोड सारे वो चलाता है, ठीक है जी। इसमें हमने दुनिया के बाकी ममालिक को भी इंक्लूड करना है। अभी फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट्स इस वक्त रेड सी में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त बाबुल मंदेब में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जो क्या नाम है उसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हो रही हैं, उसमें तो ईरान एक्शन करते हैं कि ये मुसलमान है, ये दहशतगर्द है, इसलिए वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ ये कंट्री लगती है। वो चाहते हैं कि मुसलमान कहीं आगे ना आ जाएं, इसलिए उनके मुसलमान तो हर जगह आगे जा रहे हैं, उनके मुसलमानों पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, चाहे वो ग्रीस जाए, चाहे वो लंदन जाए, चाहे वो यूके जाए, उन पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन, उनके लिए वीज़ास खुले। वीज़ास पाकिस्तानियों के लिए बंद है, सऊदीया वाले भी जाते हैं, दुबई वाले भी जाते हैं, कतर वाले भी जाते हैं। ये देखिए मजहबों को बीच में ना लाएं, खुदा का वास्ता है। मैं कंट्रीज पे बात कर रही हूँ, मैं मुल्कों की बात कर रही हूँ। तो वही बात कह रहा हूँ कि जैसे ये देखिए हमारे अफगानिस्तान हमारे साथ ही अटैच हो रहा है, तो उनको मैच हो रहा है हमारे साथ, जी कह रहे हैं हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। नहीं वो हमारे साथ ही वो कह रहे हैं ना कि फेवर में है हमारे साथ अफगानी, और अमेरिका उनके साथ खिलाफ है, इसलिए वो ये गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सुबह हो चुकी है, जरा उठ जाएं। कोई नहीं कह रहे कि हाँ आपके साथ है, वो तो हमारे इतने खिलाफ है। आपने अभी तालिबान ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट नहीं सुनी, वो कहते हैं हमें जंग भी करनी पड़े तो हम करेंगे पाकिस्तान के साथ। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो है इन्होंने पहले तो खुद उनको तालिबान बना दिया है, और जब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो इनको कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, ये है वो है। क्योंकि मेरी बात सुने कि जो भी इंसान के घर में कोई भी ऐसी अफरा तफरी करे या कोई किसी को नुकसान करे, जारी बात है इंसान कितनी देर तक अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करे, आखिरकार उसने जुल्म का मुकाबला करना ही होगा, जैसे अफगानियों ने कर दिया। अब वो कह रहे कि ये दहशतगर्द है, ये है वो। कौन कह रहे हैं दहशतगर्द है? हम कह रहे हैं। नहीं पूरी दुनिया कह रही है। जैसे अमेरिका को देख लें, वो कह रहे कि ये दहशतगर्द है। पहले चाइना इधर आया था, रूस आया था, वो भी हाथ धो के पीछे वापस चला गया। अब अमेरिका आया, वो भी हाथ धो के पीछे चला गया। वो इनका तो कह रहे कि ये इसका हमने नाम ही ख़त्म करना है। वो कैसे नाम खत्म करना है? अफगानिस्तान का अभी कोई भी नहीं कह रहा कि उनका नाम खत्म करना है। अरब के दौर में इन्होंने अमेरिका ने हमारे साथ तावन किया था कि इनके जो अखराजात अड्डे दिए थे वो इनकी वजह से दिए थे ना, कि ये इनको पार रहे हैं, पाकिस्तान पार रहे हैं इनको। कह रहा हूँ कि उनको उन पर बम फेंके जाए, जैसे हमारे ऊपर कोई बम फेंके तो हम तो नहीं ऐसे बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसराइल के अंदर इसराइली जो है फ़लस्तीन के अंदर कर रहे हैं, जंग उन्होंने लगाई हुई है, वो कितनी देर उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया। अब वो सीधे हो गए हैं, वो सबकी नज़र में आ गए हैं। मेरी बात सुने, बात हम कहाँ की कहाँ ले गए हैं। हमारी वर्ल्ड में इस वक्त क्या इज्जत है?